लीडरशिप बाय ब्रायन ट्रेसी। चैप्टर 1। लीडर पैदा नहीं होते, बनते हैं। मैं कई सालों से नेतृत्व का अध्ययन कर रहा हूँ। यह काम मैंने किशोरावस्था से ही शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने जिस लीडर का विस्तार से अध्ययन किया वे थे हैनिबल ऑफ कार्थरेज। मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी जिनमें प्यूनिक युद्धों का वर्णन किया गया था, जिनमें यह बताया गया था कि हैनिबल ने हाथियों के साथ कैसे एल्प्स पार किया और रोमा वासियों के खिलाफ युद्ध किया। उनके साथ बहुत कम सैनिक थे, लेकिन उन्होंने इसे प्रबल जुझारू सेना में बदल दिया। इसे हजारों मील दूर ले गए और अपने युग के सबसे महान साम्राज्य पर विजय पाने की कगार पर पहुंच गए। उसके बाद मैंने हैनिबल को हराने वाले सेनापति सीपियो का अध्ययन किया। मैंने नेपोलियन और वेलिंगटन के जीवन का भी विस्तृत अध्ययन किया। मेरा उद्देश्य इन देशों के बीच के फर्क को समझना था। मैंने वॉशिंगटन, लिंकन और जॉर्ज पैटन, ड्वाइट आइजनहावर और ओमर ब्रैडली जैसे सेनापतियों का भी अध्ययन किया, जो सभी अपने अपने युग के महान लीडर थे। मेरे अध्ययन का यह निष्कर्ष था, लीडर पैदा नहीं होते बल्कि बनते हैं। कोई भी नैसर्गिक लीडर बनकर इस संसार में नहीं आता है। लीडर बनने के लिए सिकंदर महान को भी अध्ययन करना पड़ा था। महान लोगों का अध्ययन करें, अतीत और वर्तमान के महान लीडर्स का अध्ययन करें। यह नेतृत्व के गुण विकसित करने का तेज और अचूक तरीका है। आप प्रभावी नेतृत्व के गुणों का जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि आप भी उन्हीं गुणों का और व्यवहारों को आत्मसात कर लेंगे। फिर ये गुण और व्यवहार आपके कामों और अंततः आपके परिणामों में प्रकट होंगे। अब्राहम लिंकन ने लिखा था, कुछ लोग सफल हुए हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि दूसरे भी हो सकते हैं। महान दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने सहमत होते हुए लिखा था, कोई चीज की जा सकती है, इस बात का सबसे अच्छा प्रमाण यह तथ्य है कि दूसरे इसे पहले कर चुके हैं। अपनी जान पहचान के उन स्त्री पुरुषों के बारे में सोचें जो आपकी नज़रों में प्रशंसनीय लीडर हैं। फिर यह सोचें कि आप उनके व्यवहार का अनुकरण कैसे कर सकते हैं। सोचें कि आप कैसे उनके जैसे बन सकते हैं। कुछ ही समय में आप सचमुच उनके गुण आत्मसात करने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद लीडर बन जाएंगे। सिकंदर की कहानी। सिकंदर महान की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्ञानवर्धक है जो नेतृत्व के ऊंचे पद पर पहुंचना चाहता है। 15 वर्ष की उम्र तक आते आते सिकंदर को यह विश्वास हो गया था कि संसार को जितना उनके भाग्य में लिखा है, उनके मन में पूरी मानव जाति को भाईचारे में एक करने का स्वप्न था। अरस्तु उनके गुरु थे और उनके मार्गदर्शन में सिकंदर ने कई सालों तक अध्ययन करके खुद को तैयार किया। सिकंदर ने अपने पिता और उनके सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों से सैन्य कलाएं सीखी। उन्होंने खुद को एक महान सम्राट के रूप में देखा। उनके मन में अपनी योग्यताओं पर अटल विश्वास था कि वे जो भी लक्ष्य तय करेंगे उन्हें हासिल कर लेंगे। सिकंदर प्रशासन और क्रियान्वयन दोनों में विलक्षण थे। उन्होंने दूसरों को काम सौंपने में बहुत विवेक का परिचय देते हुए सही अफसरों का सही समय पर सही जगह पर नियुक्त किया। वे बुद्धिमत्ता से योजना बनाने, व्यवस्थापन करने, सोच विचार करने और क्रियान्वयन करने में माहिर थे। अरबेला के युद्ध में उनके साथ सिर्फ 50,000 सैनिक थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पर्शिया की 10 लाख सैनिकों की सेना पर सामने से हमला किया और उन्हें पछाड़ दिया। पल भर के लिए भी उनके मन में पराजित होने का विचार नहीं आया। संभावनाएं चाहे जितनी ही क्षीण क्यों न दिख रही हों, उन्हें खुद पर, अपने सैनिकों पर और हर मुश्किल पर विजय पाने की अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा था। सभी महान लीडर्स की तरह सिकंदर में भी अपने लोगों को संगठित करने की योग्यता थी। उनमें अपने साथियों को इस तरह प्रेरित करने की योग्यता भी थी जिससे वे अतीत से बहुत ज़्यादा और बेहतर प्रदर्शन कर देते थे। उनमें अपनी शक्तियों पर एकाग्र होने और उन अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की भी योग्यता थी जो विजय के लिए अनिवार्य थे। सिकंदर का जीवन और इतिहास नेतृत्व के उन सभी महान गुणों की मिसाल है जिन्हें इस विषय पर हुए हर अध्ययन में पहचाना गया है। खुद को लीडर के रूप में देखें। प्रस्तावना में मैंने यह विचार व्यक्त किया था कि श्रेणी में सबसे नीचे हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें जरा भी पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है और उन्हें परवाह भी नहीं है, जबकि सबसे ऊपर वाली श्रेणी में हमारे समाज और 1-2% लोग रहते हैं जो परिवर्तन के इंजन के स्पार्क प्लग होते हैं। हम में से प्रत्येक इस श्रेणी में कहीं ना कहीं पर हैं, ऊपर या नीचे जा रहा है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम हर दिन क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अगर आप लीडर या बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो यह याद रखें कि इसका दारोमदार पूरी तरह आप पर ही है। इसकी बागडोर आपके हाथों में है, या इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके मस्तिष्क में है। आप खुद के बारे में जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। आपकी आत्म छवि
ही आपके प्रदर्शन को तय करती है। आप लीडर के रूप में खुद को जैसा मानते हैं, अगर आप इस बारे में अपनी धारणा बदल लें तो आप ज़्यादा प्रभावी लीडर बन सकते हैं। यह सब कारण और परिणाम के नियम से शुरू होता है। यह सृष्टि का बुनियादी नियम है। गणित या किसी दूसरे विज्ञान के सभी नियम इस नियम के अधीन हैं। नियम यह है कि हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी चीज़ यूं ही या अकारण नहीं होती है। इस नियम के प्रभाव शक्तिशाली हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उसकी सफलता के पीछे एक या अधिक कारण हैं। यानी अगर आप उसके किसी दूसरे जितने सफल होना चाहते हैं, अगर आप सफल लोगों का अनुकरण करना चाहते हैं और उनके कामों व परिणामों का अनुसरण करना चाहते हैं, तो बस यह पता लगा लें कि उन्होंने क्या किया था और आप भी वही करने लगें। वही चीज़ें करें जो सफल लोग करते हैं, उन्हें बार बार करते रहें और अंततः आपको भी वैसे ही परिणाम मिलने लगेंगे। इससे संबंध नियम यह है विश्वास का नियम। यह बताता है कि अगर आप प्रबलता के साथ किसी चीज़ में विश्वास करते हैं तो वह चीज़ साकार हो जाएगी, या इससे दूसरी तरह से कहें तो अपने बारे में आपके जैसे विश्वास होते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। दार्शनिक विलियम जेम्स ने कहा था, विश्वास वास्तविक तथ्य का सृजनाकार है। इस पुस्तक का उद्देश्य यह है कि आप लीडर बन जाएं, और अगर आप पहले से लीडर हैं तो ज़्यादा प्रभावी लीडर बन जाएं। इसके लिए मैं हमारे समाज के सबसे प्रभावी लीडर्स के गुणों, विशेषताओं और व्यवहारों का वर्णन आपके सामने करूंगा, ताकि आप उन गुणों का अनुसरण कर सकें और उन्हें आत्मसात करके खुद भी उतने ही प्रभावी लीडर बन सकें। Thanks for watching. Please subscribe our channel B4 Booktuber. Thank you.